बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन इस इलाके को लेकर पाकिस्तान सरकार और बलूच राष्ट्रवादी संगठनों के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। संसाधनों की हिस्सेदारी, राजनीतिक अधिकार, विकास और सुरक्षा अभियानों को लेकर बलूच संगठनों की तरफ से लगातार सवाल उठते रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है और बलूचिस्तान में सुरक्षा और विकास को अपनी प्राथमिकता बताती है। ऐसे में जब भी बलूचिस्तान में असंतोष बढ़ता है, भारत को लेकर वहां की चर्चा भी तेज हो जाती है। लेकिन आज की राजनीति से अलग अगर इतिहास की तरफ देखें तो भारत और बलूचिस्तान के बीच संपर्क की कहानी काफी पुरानी है। ये रिश्ता किसी एक घटना या एक दौर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे हजारों साल पुराने व्यापारिक रास्ते, सांस्कृतिक संपर्क, भौगोलिक जुड़ाव की कहानी है। इसे समझने के लिए 5 बड़े ऐतिहासिक और रणनीतिक गेटवे को समझना होगा। देखिए, पहला गेटवे मेहरगढ़ है। बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साइट्स में से एक है। यहाँ से करीब 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुरानी कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले, यानी कि जब भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों और विकसित सभ्यताओं का दौर शुरू भी नहीं हुआ था, तब इस इलाके में इंसान खेती और पशुपालन की तरफ बढ़ चुका था। मेहरगढ़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान के इतिहास की कहानी नहीं बताता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में मानव सभ्यता के शुरुआती विकास को समझने में मदद करता है। यहाँ मिले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि खेती, पशुपालन, मिट्टी के बर्तनों और शुरुआती वस्तुओं का विकास किस तरह हुआ। बाद में दौर में जिस तरीके से व्यापक क्षेत्र का संपर्क सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण केंद्रों से जुड़ा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों तक पहुंचने वाले व्यापारिक और सांस्कृतिक नेटवर्क में आज के पाकिस्तान और भारत के कई इलाके शामिल थे। इसलिए मेहरगढ़ को दक्षिण एशिया की साझा प्राचीन विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दूसरा गेटवे सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन व्यापार। बलूचिस्तान का भूगोल इसे पश्चिम और दक्षिण एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र बनाता है। यहाँ से निकलने वाले रास्ते ईरानी पठार, अफगानिस्तान, सिंध, आगे भारतीय महाद्वीप तक जाते हैं और प्राचीन काल में समान तकनीक और सांस्कृतिक प्रभाव इन्हीं रास्तों में से एक इलाके में दूसरे इलाके तक पहुँचते थे। आज भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मौजूद हो, लेकिन हजारों साल पहले इन इलाकों के बीच ऐसी आधुनिक राजनीतिक सीमाएं नहीं थी। लोग व्यापार और दूसरे संपर्कों के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते थे। और तीसरा गेटवे मकरान का समुद्री तट है, जहां बलूचिस्तान का समुद्री इलाका अरब सागर से जुड़ा हुआ है। मकरान तट ने प्राचीन समय से ही समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब सागर के रास्ते सिंध, गुजरात और भारतीय पश्चिमी तट के दूसरे हिस्सों का संपर्क पश्चिम एशिया से होता था। यानी बलूचिस्तान का महत्व सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, समुद्र के रास्ते ये भी क्षेत्र अलग अलग सभ्यता और व्यापारिक नेटवर्क को जोड़ता था। आज भी यही भौगोलिक स्थिति बलूचिस्तान को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। चौथा गेटवे बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति है। बलूचिस्तान पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान और पूर्व में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जबकि दक्षिण में अरब सागर। यही वजह है कि इतिहास भी यहाँ इस क्षेत्र में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक संपर्क रहा है। आज के दौर में इसकी रणनीति अहमियत कम नहीं हुई है। अब अरब सागर तक पहुंच, समुद्री व्यापार मार्ग और खनिज संसाधन बलूचिस्तान को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी इसी क्षेत्र में स्थित है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक के कारण इस इलाके की रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। पांचवें गेटवे की अगर बात करें तो खनिज प्राकृतिक संसाधन, यानी कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से बेहद समृद्ध माना जाता है। यहाँ गैस, कोयला, तांबा, सोना, दूसरे खनिज संसाधनों के बड़े भंडार है। लेकिन बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का लंबे समय से आरोप है कि इन संसाधनों से होने वाले आर्थिक लाभ का पर्याप्त हिस्सा स्थानीय आबादी तक नहीं पहुंचता। यही संसाधनों की राजनीति बलूच असंतोष के प्रमुख मुद्दों से एक ही रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बलूचिस्तान के विकास के लिए लगातार परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता कायम करना है। अब सवाल यही है कि इन 5 गेटवे का भारत से क्या संबंध है। अगर इतिहास के नजरिए से देखें तो भारत आज के बलूचिस्तान के बीच संपर्क किसी आधुनिक राजनीतिक रिश्ते से नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के साझा इतिहास, व्यापारिक नेटवर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ा है। मेहरगढ़ से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता और अरब सागर के समुद्री व्यापार तक ये पूरा क्षेत्र हजारों सालों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ इतिहास और आज की राजनीति को अलग अलग समझना बेहद जरूरी है। प्राचीन सभ्यताओं का साझा इतिहास अपने आप में आधुनिक राजनीति दावे का प्रमाण नहीं होता। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वहाँ का राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूप से स्थानीय स्वायत्तता, संसाधनों की हिस्सेदारी, अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। फिर भी एक बात साफ है, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रांत नहीं है। इसका इतिहास, भूगोल, समुद्री स्थिति और प्राकृतिक संसाधन इसे पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी बलूचिस्तान में असंतोष बढ़ता है तो उसकी गूंज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर
अंदर नहीं सुनाई देती, भारत समेत पूरी क्षेत्रीय राजनीति की नज़र इस इलाके पर टिक जाती है। मेहरगढ़ की हजारों साल पुरानी सभ्यता से लेकर अरब सागर के रणनीतिक रास्तों तक बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये इतिहास, भूगोल, संसाधन और आज की भू राजनीति, इन चारों का ऐसा संगम है जो आने वाले समय में भी इस इलाके को बेहद महत्वपूर्ण बनाए रखेगा।